हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ एप्टिविस। और आज हम लोग आपके साथ मैथ्स का एक टॉपिक जो है वो लेके आए हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज सिंप्लीफिकेशन, जिसको हिंदी में सरलीकरण कहते हैं। जितने भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देखेंगे वहां सभी में आपको सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन देखने को जरूर मिल जाएगा। तो आज हम लोग सिंप्लीफिकेशन को ही बहुत ही ईजी मेथड से जो है वो सीखने की कोशिश करेंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज सिंप्लीफिकेशन विद द हेल्प ऑफ डिजिट सम कंसेप्ट। अब देखिए डिजिट सम कंसेप्ट क्या होता है। देखिए डिजिट सम का मतलब है कि अगर मान लीजिए हमारे पास कोई भी डिजिट है 23, तो हमें करना क्या है, हमें इन डिजिट्स का सम करके सिंगल डिजिट में लिखना है। फॉर एन एग्जांपल 3 और 2 है हमारे पास 32, तो अगर मैं 32 का सम करता हूं तो हमारे पास जो सम आएगा दैट इज कितना 5। 3 और 2 को ऐड कर दिया, कितना आ गया मेरे पास 5। जैसे मेरे पास आ गया 1 2 3 और 4, तो 4 और 3 कितना हो गया हमारे पास 7, 7 और 2 कितना हो गया हमारे पास 9, 9 और 1 कितना हो गया 10। तो 10 का भी जब आप डिजिट सम करेंगे तो 10 का जो डिजिट सम होता है दैट इज इक्वल टू कितना 1, मतलब 1 + 0 इज इक्वल टू 1। इसे कहा जाता है डिजिट सम। यानी कि कभी भी अगर आपको डिजिट सम निकालने को बोला जाए तो आप सभी डिजिट्स को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और जितना भी उसका टोटल आएगा उसको सिंगल डिजिट में लिखेंगे, ओनली 1 to 9 तक। राइट, डिजिट सम जो हम लिखेंगे, आप डिजिट से लिखेंगे वो सिर्फ 1 to 9 तक लिखेंगे। एग्जांपल आपको किसी ने बोल दिया 7 7 और 4, तो 7 और 7 हमारे पास हो गया 14, 14 और 4 हो गया हमारे पास कितना 18, 8 और 1 कितना हो गया 9, तो डिजिट सम कितना आ गया मेरे पास 9। एक और एग्जांपल देखिए 8 4 और 3, देखिए 8 और 4 12, 12 में आपने 3 ऐड किए, कितना हो गया टोटल 15। तो जब आप 15 का डिजिट सम करेंगे 5 और 1, तो डिजिट सम कितना आ गया मेरे पास 6। यानी कि डिजिट सम का मतलब है कि सभी डिजिट्स को जो है आप लोगों ने कहां लिखना है, सिंगल डिजिट करके लिखना है। और एग्जांपल देखिए 1 4 और 6, देखिए 6 4 10 और 11, 11 का मतलब हो गया डिजिट सम मेरे पास कितना आ गया 2 आ गया। तो ये डिजिट सम का मतलब है आप सभी को इनको ऐड करके क्या करना होता है जी, सिंगल डिजिट में लिखना होता है। अब मैथ्स ये कहता है कि अगर आप कभी भी किसी भी डिजिट्स को मल्टीप्लाई करें, जैसे मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल के तौर पे देखिए 2 × 3 × 4, तो देखिए 4 3 12, 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया 24। तो ये कहता है कि 24 हमारे पास ये टोटल जो है मल्टीप्लाई करके आ रहा है। अब देखिए डिजिट सम ये कहता है कि कभी भी कोई भी अगर आप मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड का डिजिट सम जो है वो राइट हैंड साइड के डिजिट सम के क्या होगा, बराबर होगा हमेशा। एग्जांपल के तौर पे देखिए 13 + 12 + 13, तो देखिए 13 और 13 को अगर आप ऐड करते हैं तो ये आ गया आपके पास 26, 26 में आपने 12 ऐड कर दिया, कितना आ गया 38। तो देखिए मैंने यहां लिख दिया 38। अब आप ये देखिए, अब मैं इसको डिजिट सम से आपको सॉल्व करके बताता हूं। तो देखिए 3 और 1 कितना हो गया हमारे पास 4, बीच में प्लस है तो प्लस लिखेंगे। 2 और 1 मेरे पास कितना हुआ 3, 3 और 1 मेरे पास कितना हुआ 4। 8 और 3 कितना हुआ मेरे पास 11, यानी कि इसका टोटल जो हुआ वो 8 और 3 का हुआ 11। तो 11 का जो डिजिट सम आएगा मेरे पास वो कितना आ जाएगा जी 2, यानी कि इसका डिजिट सम क्या आया 2। ये डिजिट सम भी 2 के बराबर ही होगा। देखिए 4 और 4 8, 8 और 3 कितना 11, 11 का डिजिट सम हुआ 2, यानी कि 2 = 2, यानी कि आपने जो ऐड किया है दैट इज ऑलवेज क्या, दिस इज दैट इज क्या राइट। तो डिजिट सम का मतलब होता है कि लेफ्ट हैंड साइड के जितने भी डिजिट्स हैं उनका सम और राइट हैंड साइड के जितने भी डिजिट्स हैं उनका सम, उसको आप इक्वेट कर दीजिए तो आप डायरेक्टली जो है वो आंसर निकाल सकते हैं। डिजिट सम के अंदर आपने एक एक्सेप्शन याद रखनी है, इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं और वो एक्सेप्शंस क्या है कि देखिए कभी भी आपको 9 को काउंट नहीं करना है, कि डू नॉट काउंट 9। कभी भी आपके पास अगर डिजिट सम 9 बनता है तो उसको एलिमिनेट कर दीजिए, डू नॉट काउंट 9। और अगर आपने काउंट ही करना है तो आप उसको क्या काउंट कर लीजिए, 0 काउंट कर लीजिए। फर्स्ट एक्सेप्शन है जी। सेकंड, ये एक चीज में काम नहीं करता, डू नॉट वर्क इन डिवाइड। किस किस के साथ, विद 3 6 और 9। अगर कभी भी डिनोमिनेटर में, डिवाइड का मतलब हुआ डिनोमिनेटर, यहां पे मतलब मेरा बोलने का मतलब है डिवाइड का मतलब डिनोमिनेटर। अगर डिनोमिनेटर में आपको कभी भी 3 6 9 मिलता है तो आप कभी भी जो है वो क्या नहीं करेंगे, डिजिट सम नहीं लगाएंगे।
तीसरी बात, ऑलवेज टेक डिनोमिनेटर डिजिट सम 1। जब कभी भी आपके पास क्वेश्चन आए तो कोशिश ये करें कि जो भी आपके पास डिनोमिनेटर होता है उसका डिजिट सम आपको 1 करना है। यानी कि अगर आपके पास डिनोमिनेटर 2 है तो 2 को मल्टीप्लाई कर दें किसके साथ, 5 का के साथ, क्योंकि 5 2 10, राइट। उसके बाद अगर 4 है तो 4 को मल्टीप्लाई कर दीजिए किसके साथ, 7 के साथ। और अगर पास 8 है तो 8 को मल्टीप्लाई कर दीजिए किसके साथ, 8 के साथ। मतलब जब कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आए तो आपको ये चीज क्या है, करनी है, राइट। तो ये 3 पॉइंट्स मैंने कुछ लिखे हैं, अभी बाकी पॉइंट्स को हम धीरे धीरे ऐड कर देंगे इसमें। तो चलिए हम क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं और मैं आपको बताता हूं कि क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करते हैं डिजिट सम के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए मेरे पास 206 मल्टीप्लाई बाय 71 माइनस 12080, राइट। इन पूरे को मल्टीप्लाई करके आपने लिखना है। तो अगर आप कभी भी ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको 206 को 71 के साथ मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा। और कुछ हो सकता है आपका क्वेश्चन जो है वो क्या जा रहा हो, लेंथी जा रहा हो। तो इस केस में हम डिजिट सम यूज करेंगे। तो डिजिट सम में सबसे पहले क्या है, आप इन ऑप्शंस को जो है उनको एक बार देख ले और इनका डिजिट सम जो है पहले निकाल ले। देखिए अगर मैं डिजिट सम निकालूं तो इस क्वेश्चन का अगर मैं डिजिट सम निकालूं तो देखो 5 और 4 9। तो मैंने बोला था कि कभी भी अगर 9 बनता है डिजिट सम तो उसको डू नॉट काउंट, यानी कि एलिमिनेट कर दीजिए। 5 और 4 9 एलिमिनेट कर दिया, 6 और 2 8, यानी कि इसका डिजिट सम कितना आया, 8। अब देखिए 6 और 4 10, 10 और 4 14, 14 और 2 16, 16 का डिजिट सम हो गया कितना, 7। 6 4 10 और 2 12, 12 का डिजिट सम कितना हो गया, 3। 6 और 5 11 और 1 12 और 2 13, डिजिट सम कितना आ गया, 4। डिजिट सम करने के लिए सबसे पहले आप ऑप्शंस का डिजिट सम जरूर निकालें, क्योंकि अगर ऑप्शन का डिजिट सम आपके पास सभी का अलग आ रहा है तो डेफिनेटली आपका जो क्वेश्चन है वो राइट होगा। डेफिनेटली क्वेश्चन गलत होने के चांसेस ही नहीं है। क्वेश्चन तभी एलिमिनेट मतलब गलत होने के चांसेस हैं अगर आपके डिजिट सम मान लीजिए सभी 8 8 8 8 है तो आप डिजिट सम नहीं लगाएंगे। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, देखिए इस पूरे का डिजिट सम करेंगे, 206 है तो 206 का डिजिट सम करेंगे आप 2 + 0 + 6 दैट इज कितना, 8। तो आपने 8 लिख लिया। उसके साथ क्या था, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई 71 है आपके पास, 7 और 1 है तो 7 और 1 कितना हो गया मेरे पास, 8। बीच में माइनस है तो माइनस रहने देंगे। देखो 8 और 1 9 हो गया, तो 8 और 1 9 एलिमिनेट हो गया। यहां कितना आ गया, 2। 8 को 8 से मल्टीप्लाई किया, देखो 8 8 जा 64, 64 यानी कि 6 और 4, राइट। तो 6 और 4 आ गया मेरे पास, दैट इज कितना, 10। 10 में से कितने माइनस कर दिया आपने, 2 माइनस कर दिए। तो 10 में से 2 माइनस कर दिए, आपका क्या आ गया, 8। तो ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर, दैट इज 2546। दूसरा तरीका यह भी था कि जैसे मान लीजिए इसका डिजिट सम था दैट इज 64, तो 64 का डिजिट सम बना 1, तो 1 में से अगर आप 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, -1। अगर कभी भी डिजिट सम -1 आता है तो आपको करना क्या होता है, आपको 9 में से माइनस जो है वो क्या करना है, 1 करना है। तो 9 में से माइनस करेंगे 1 तो भी कितना आएगा, आंसर जो है आपका कितना आ गया, 8 आ गया। तो ऑप्शन नंबर 1 इज योर क्या, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता 14% ऑफ 950 + x = 287। अब ये क्वेश्चन है हमारे पास। इस क्वेश्चन को करने के लिए टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन और टाइम डेफिनेटली है जो लगेगा ही लगेगा, लेकिन डिजिट सम से हम इसको बिल्कुल ही आसानी से जो है कर सकते हैं। देखिए जब कभी आप परसेंटेज हटाओगे तो नीचे आपके पास 100 आएगा, लेकिन डिजिट सम में हमें 100 की जरूरत ही नहीं है। नीचे अगर कभी भी 100 आ रहा है तो 100 का डिजिट सम हुआ 1 + 0 + 0 दैट इज कितना, 1। तो कभी भी डिनोमिनेटर में अगर 1 डिजिट सम आ रहा है तो उसको आप रहने देंगे। देखिए 14 है तो 14 का डिजिट सम मेरे पास कितना हुआ, 5। ऑफ है, सॉरी ऑफ है तो बीच में क्या आएगा, मल्टीप्लाई। 9 और 5, देखिए 9 मैंने कहा एलिमिनेट कर दीजिएगा, कितना बचा मेरे पास, 5 + x। 7 और 2 9 = क्या, 8। 7 और 2 9 बन रहा था तो 9 को हमेशा हम क्या कर रहे हैं, एलिमिनेट कर रहे हैं। अब 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया आपने, 5 5 जा 25, 25 का मतलब हो गया 7 + ax = 8। तो जो x की वैल्यू आ गई 8 - 7 दैट इज क्या, 1। अब मुझे ऑप्शंस में ये चेक करना है कि डिजिट सम 1 जो है वो किस क्वेश्चन का डिजिट सम जो है वो 1 बन रहा है। तो चलिए फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं। देखिए 8 और 1 9, ये तो बाहर एलिमिनेट हो गया। 7 और 4 11, 11 का मतलब हो गया डिजिट सम कितना, 2। 6 और 3 9 एलिमिनेट, और इसका आ गया क्या, 1।
तो आंसर जो है वो क्या है, यही होगा आपके पास 1। फिर भी हम बाकी चेक कर लेते हैं। 6 और 3 9 एलिमिनेट हो गया। 2 और 1 कितना 3, डिजिट सम 3 आ गया। 6 और 2 8 और 1 9 और डिजिट सम कितना आया 5। तो राइट आंसर इज योर क्या, बी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। दिस इज द वे कि आप डिजिट सम से कोई भी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन जो है वो बहुत इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 6824 प्लस 7864 इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय 40। मैंने आपको सबसे पहले क्या कहा कि रफली आप सबसे पहले क्या करें, ऑप्शंस के जो डिजिट सम है वो कर लें सबसे पहले। तो मैं डिजिट सम ऑप्शंस के ऊपर चलता हूं सबसे पहले। तो आप ये देखिए 6 और 3 9 एलिमिनेट हो गया। 7 और 2 9 ये भी एलिमिनेट हो गया। तो आप इसको 9 भी लिख सकते हैं और 0 भी लिख सकते हैं। अब अगला देखिए 7 और 3 10, 6 और 4 10, 10 और 10 कितना हो गया 20, 20 यानी कि डिजिट सम आ गया 2। 9 एलिमिनेट हो गया। 5 और 3 8 और 2 10 यानी कि 1। 6 और 3 9 एलिमिनेट हो गया। 4 और 3 कितना आ गया 7। तो सभी के हमारे पास ऑप्शन जो है वो डिफरेंट है, तो हम इजीली जो है डिजिट सम लगा सकते हैं। तो चलिए देखिए यहां पे अगर हम बात करें 8 और 2 10, 6 और 4 10, 10 और 10 20, 20 का यानी कि डिजिट सम कितना आ गया 2। बीच में प्लस का साइन है तो आप बीच में कौन सा साइन लगाएंगे, प्लस का साइन लगाएंगे। 6 और 4 10, 10 और 8 18, 18 का मतलब 8 और 1 कितना 9, 9 एलिमिनेट कर दिया और हमारे पास कितना है 7, तो हमने कितना लिख दिया 7 लिख दिया। इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय 4 और 0 कितना 4। जो साइन जैसे हैं वो आप ऐसे रहने देंगे, साइंस को कुछ नहीं करेंगे। सिर्फ डिजिट सम का मतलब सभी डिजिट्स का जो सम है वो आप सिंगल डिजिट में लाके छोड़ देंगे। अब ये मेरे पास हो गया 7 प्लस 2 इज 9। अब ये 4 इधर मल्टीप्लाई में, तो यहां क्या होगा डिवाइड। अब देखिए इसमें करना क्या होता है, जब कभी भी आपके पास डिवाइड में कोई चीज आ जाए डिजिट सम के अंदर, तो इसको काट नहीं देना है। यानी कि 4 को आप 9 से डिवाइड नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे, आपको कोशिश ये करनी है कि आप डिनोमिनेटर में हमेशा 1 लेकर आए। अब 1 कैसे आएगा, अगर कोई डिजिट के डिनोमिनेटर में 4 है, देखिए अगर किसी डिजिट्स के डिनोमिनेटर में 4 है तो आप इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि ऊपर और नीचे आप किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब 9 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 63। 63 का डिजिट सम कितना है मेरे पास 9। तो आंसर आपके पास ऑप्शन नंबर ए। अब एक चीज आप नोट कीजिए, देखिए नोट करने वाली चीज क्या है कि किसी भी डिजिट को अगर आप 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा डिजिट सम 9 ही होगा। एग्जांपल के तौर पे देखो 9 मल्टीप्लाई बाय 1 9 डिजिट सम 9, 9 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 18। अब 18 का डिजिट सम फिर से कितना आ गया मेरे पास 9, 8 प्लस 1 इज 9। 9 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज कितना 27। 27 का डिजिट सम फिर से कितना आ गया आपके पास 9। 9 प्लस 4 सॉरी मल्टीप्लाई बाय 4, 9 4 जा 36। 36 का डिजिट सम कितना आ गया 9। 9 मल्टीप्लाई बाय 5 दैट इज कितना 45। डिजिट सम कितना आ गया मेरे पास 9। यानी कि कभी भी किसी भी डिजिट को अगर आप 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डिजिट सम हमेशा आपके पास 9 ही आएगा। 9 को एलिमिनेट करने का क्या कारण है वो भी देख लीजिए कि 9 को मैं एलिमिनेट क्यों करवा रहा हूं आप लोगों से। आप ये देखिए कि अगर आपके पास मैं कभी भी देखिए 9 प्लस 1 कितना होता है 10। 10 का डिजिट सम कितना आ रहा है 1। गौर कीजिए 9 प्लस 2 इज 11। 11 का डिजिट सम कितना आ गया 2। 9 प्लस 3 इज इक्वल टू कितना 12। डिजिट सम कितना आ गया 3। 9 को इसलिए एलिमिनेट करते हैं क्योंकि अगर आप कभी भी 9 में कोई भी डिजिट ऐड करते हैं तो जो डिजिट आप ऐड करेंगे वही उस डिजिट का डिजिट सम होता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं, देखो 9 प्लस 1 इज 10। 10 का डिजिट सम कितना आ गया मेरे पास 1। 9 प्लस 2 इज कितना 11। 11 का डिजिट सम कितना हो गया 2। यानी कि आपने 2 ऐड किया था तो डिजिट सम 2 ही आया, आपने 3 ऐड किया तो डिजिट सम 3 ही आया। आप चाहे 7 ऐड कर लीजिए तो 9 और 7 कितना हो गया 16। 16 का डिजिट सम फिर से कितना आ गया 7। इसलिए हम 9 को क्या कर देते हैं एलिमिनेट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए 5 2 और 2 मतलब 5 और 4 9 और 9 एलिमिनेट हो गया तो डिजिट सम आ गया 1। अगले में देखिए 5 2 और 2 4 तो 9 एलिमिनेट 9 एलिमिनेट डिजिट सम 2। 5 4 9 9 एलिमिनेट डिजिट सम 3 और यहां डिजिट सम आ गया आपके पास कितना जी 4। यानी कि इस क्वेश्चन को भी हम डिजिट सम से इजीली कर सकते हैं। अब हमें करना क्या है, सभी का डिजिट सम करना है। देखिए 8 और 2 10, 10 और 7 17, 17 और 5 17 और 5 हमारे पास 22। 22 का डिजिट सम कितना हो गया 4। बीच में माइनस है तो माइनस लगाएंगे। 6 एंड 3 9 एलिमिनेट 9 इज एलिमिनेट तो कितना आ गया 2 प्लस।
अब देखिए 4 और 3 7 और 2 9, तो एलिमिनेट हो गया, बचा क्या मेरे पास 5 इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 5 एंड 2 कितना हो गया 7। अब आप इसको ऐड कर देंगे। देखिए अब सिंपल सी बात है कि आप क्या कर रहे हैं, ये हमारे पास 5 है तो 5 और 4 9 माइनस 2 कितना 7, तो 7 डिवाइड में जाएगा 7। अब देखिए 7 डिवाइड में जा रहा है 7, तो आप इसको काट नहीं देंगे जी, आप इसको काट नहीं देंगे। 7 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू 1 नहीं लिखेंगे। मैंने आपको क्या बोला है, डिनोमिनेटर को एलिमिनेट करके 1 में लेके आना है। तो जब कभी भी नीचे 7 आए तो उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर भी और नीचे भी। तो 7 को जब 4 से गुणा कर रहे हो आप, तो आ कितना रहा है 28। 28 का डिजिट सम कितना हो गया 1। नीचे की हमें कोई जरूरत नहीं है। नीचे अगर आपके पास, जब भी हम नीचे का डिनोमिनेटर 1 कर देते हैं तो हम उसको एलिमिनेट कर देते हैं। जब कभी भी डिनोमिनेटर का सम डिजिट सम 1 हो जाता है तो उसको हम हमेशा क्या कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं, हमें उसकी जरूरत ही नहीं रहती। तो 8 और 2 कितना हो गया हमारे पास 10, 10 इज इक्वल टू 1 डिजिट सम 1, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज योर राइट आंसर 152.92। ठीक है, इस कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है आपको। ठीक है, तो बहुत ही स्पीडी वे से जो है ये क्वेश्चन जो है आपके हो जाते हैं। अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो देखिए अगर आप इसको सॉल्व करो तो ऑब्वियस ही बात आपको टाइम लगेगा ही लगेगा। 177 को आपको 100% सॉल्व करनी पड़ेगी, फिर उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 286 के साथ, तो टाइम लगेगा ही लगेगा, राइट। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले ऑप्शंस को उठाते हैं। तो 5 और देखिए 2 और 2 4, 9 9 एलिमिनेटेड, तो या तो 9 लिख लीजिए या क्या लिख लीजिए 0 लिख लीजिए। 5 2 और 2 हमारे पास 4 दैट इज 9, तो एलिमिनेट कर दिया तो डिजिट सम आ गया 6। 5 और 4 9 एलिमिनेट, डिजिट सम 7, 5 4 डिजिट सम कितना 8, राइट। तो सभी के डिजिट सम क्या है, अलग है, इजीली क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। तो देखिए 7 और 7 14 और 1 15, 15 का मतलब हो गया 5 और 1 6, डिजिट सम इज 6। परसेंटेज का कोई लेना देना नहीं है, पॉइंट्स का कोई लेना देना नहीं है, डिजिट सम में एलिमिनेट देम, भूल जाइए उन्हें। ऑफ का मतलब हुआ मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का साइन ऑलरेडी लगा चुका हूं। 6 और 2 8, 8 और 8 16, 16 का मतलब 7। 7 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 7 6 आपके पास होते हैं जी कितना 42, 42 का डिजिट सम आ गया 6, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। तो ये था हमारे पास आज बेसिक कंसेप्ट डिजिट सम का। होप आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि और ऐसे वीडियोस जो है वो आप हमारे चैनल पे देख सकें। इसका अगला पार्ट जो है वो हम नेक्स्ट कभी क्लास में जो है लेके आएंगे, और उसमें भी हम डिजिट सम के साथ ही सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक्स टू बी द पार्ट ऑफ एप्टिविज। जय हिंद, जय भारत।